दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन जो राजस्थान की लोक देवियां हैं कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के लोकगीत। देखिए जो राजस्थान के लोकगीत है ये एग्जाम की दृष्टि से जो राजस्थानी कल्चर की बात आती है तो इम्पोर्टेंट होता है ये जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है। देखिए जो गीत पूछ लिए जाते हैं लोकगीत है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब रटने लायक जो फैक्ट है नहीं, समझ के चलोगे या क्षेत्र वाइज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके समझ में आ सकता है आराम से, ठीक है। तो अपन एक एक जो लोकगीत हैं उनकी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लोकगीतों के जो भी नाम है जो गीत है उनसे पहले मैं इनकी जो बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैं मौखिक बताने की कोशिश करूंगा, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करना और सुनने की कोशिश करना। देखिए जो लोकगीत है ठीक है, अपन लोकगीत पढ़ेंगे, एक एक लोकगीत है उनका नाम भी देखेंगे और ये भी बात करेंगे उनके बारे में भी, भाई कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। तो क्षेत्र का थोड़ा सा ध्यान रख लेना और लोकगीतों का थोड़ा ध्यान रख लेना, नाम ध्यान रख लेना। भाई आपको ऑप्शन लोकगीत का नाम दे दिया जाएगा और ऑप्शन में दे दिया जाएगा भाई ये क्या है निम्नलिखित में से, तो फिर ऑप्शन इस प्रकार के दे दिए जाएंगे। भाई जो भेड़ की एक नस्ल है, कृषि का एक प्रकार है, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है, और एक ऑप्शन ऐसा ही कुछ और दे दिया जाएगा, ठीक है। भाई जो कोई राजवंश का नाम है, कोई राजा का नाम है, इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आपको लोकगीत करना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक इनके बारे में, जो लोकगीत होते क्या हैं। देखिए जो लोकगीत है, लोक का मतलब लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा गाए जाने वाले गीत। देखिए ये जो लोकगीत होते हैं ये किसी कानून कायदे से बंधे हुए नहीं होते हैं कि जो सामान्य लोग है, सामान्य आदमी है, कोई महिला पुरुष हो, वो अपनी जो लय या सुर या जो ताल निकाल रहा हो मुंह से, जो अपनी इच्छा हो गई है उस प्रकार से कुछ भी धुन अपने मुंह से जो निकाल रहा है वो ही लोकगीत कहलाए हैं या वो ही लोकगीत है, ठीक है। तो ये लोकगीत जो होते हैं मानव मन की, ठीक है, मानव मन की सुख दुख की यानी सहज अभिव्यक्तियां होती है, ठीक है। भाई जो मानव का जो भी मन है, जिस प्रकार से जो इच्छा हो रही है वो ही निकाल दिया अपने मुंह से, वो ही गा दिया अपने मुंह से, तो वो यानी मानव मन की सुख दुख की सहज अभिव्यक्तियां कहलाते हैं जो लोकगीत, ठीक है। ये अभिव्यक्तियां होती है कि फिर मैं एक बार कहने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो आपकी इच्छा हो रही है कुछ गुनगुनाने की, अब गुनगुनाने के साथ आप कुछ सुर निकाल रहे हो किसी भी प्रकार के, ठीक है, मौसमी हो या कोई देवी देवता के हो या कोई फिल्म टाइप के हो, तो वो एक प्रकार से लोकगीत है, ठीक है। तो आप लोकगीतों की जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख लेना कि लोकगीत मानव मन की सुख दुख की सहज अभिव्यक्तियां है। जो नेक्स्ट लाइन लिख के जो नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो कि जो लोकगीत होते हैं नियम कानून और कायदों से बंधे हुए नहीं होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान के जो लोकगीत है, ठीक है। राजस्थान के जो लोकगीत है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो 3 भागों की भी अपन बात करेंगे। देखिए अब जो लोकगीतों की बात आती है, जैसे अपन लोग देवी देवताओं के गीत गाते हैं, जैसे तेजा जी के गीत गा लेते हैं, ठीक है। देवियों के गीतों में बात आती है, जैसे माता जी यानी देवियों में जो लांगुरिया गीत गाते हैं खेला माता के जो आराधना में, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो लोकगीत ही है, ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार के हैं उनकी अपन बात करेंगे। देखिए जो 3 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख यानी जो लोकगीतों को, तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। देखिए जो मेंस एग्जाम होता है जैसे आरएस मेंस है, तो उसमें ये जो अपने को लिखना पड़ता है इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो आप अगर आपकी इच्छा हो रही हो लिखने की तो लिख सकते हो। लेकिन जो राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। एक जो फर्स्ट जो बात कर रहे हैं प्रकार की है, जो पहले जो भाग की बात करते हैं अपन जनसाधारण से संबंधित लोकगीत, ठीक है, जनसाधारण से संबंधित लोकगीत। देखिए अपन इनको भी थोड़ी सी तोड़कर और अपन बात करने की कोशिश करेंगे। जो तीनों प्रकार है इनमें भी किस प्रकार से बांटा गया है इनकी भी अपन बात करेंगे। तो जो 3 भाग है या 3 प्रकार है उनके मैं नाम बताने की कोशिश करूं, तो जो फर्स्ट है जनसाधारण से संबंधित
लोकगीत। जो सेकंड है व्यवसायिक लोकगीत, ठीक है, व्यवसायिक लोकगीत कि इनके द्वारा इन लोकगीतों को आगे चलकर या कालांतर में व्यवसायिक बना दिया गया है, यानी संगीतकारों के द्वारा या कलाकारों के द्वारा इनमें लय, ताल, सुर और जो भी वाद्य यंत्रों को जोड़ दिया गया है, ऐड किया गया है, उनके द्वारा जो आगे ये जो गाने वगैरह जो लोकगीत बनाए गए हैं वो कहलाते हैं व्यवसायिक लोकगीत। इसके बाद में आगे अपन बात करने की कोशिश करें, एक और प्रकार है जो क्षेत्रीय लोकगीत कहलाता है। अपन क्षेत्रीय लोकगीतों को प्रॉपर या सही तरीके से पढ़ने की या कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। आप लिखना मैं बता दूंगा अभी आपको। तो ये 3 प्रकार अपन पढ़े हैं, ठीक है। देखिए अपन अब फर्स्ट जो प्रकार देखे थे जनसाधारण से संबंधित लोकगीत, इसकी भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। जो जनसाधारण से संबंधित जो लोकगीत है इनको भी 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो जनसाधारण से संबंधित जो लोकगीत है, अपन पहला प्रकार अभी पढ़े थे, बात किए थे, उसको भी 5 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं, देखिए ए प्रकार देखते हैं। फर्स्ट जो प्रकार था उसका अब जो ए प्रकार देखते हैं, जो कि 5 भागों में बटे हुए हैं, जिनमें से ए यानी जो पहला भाग देखते हैं अपन वापस। देखिए जो धार्मिक लोकगीत, ठीक है, धार्मिक लोकगीत। अब यहाँ पर ले सकते हैं लोक देवता और लोक देवियों के गीत, ठीक है। धार्मिक लोक यानी जनसाधारण से संबंधित लोकगीतों में जो पहला प्रकार देख रहे हैं धार्मिक लोकगीत। तो धार्मिक लोकगीतों में आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो यानी लोक देवियां और लोक देवताओं के गीत। अब देखिए एक बात बताने की कोशिश करूंगा, इसको आप थोड़ा सा लिख लेना, मेरे कहने से लिख लेना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है हरजस और चिरजा। अबे हरजस और चिरजा क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हरजस क्या है और चिरजा क्या है। देखिए हरजस जो कहलाता है लोक देवताओं से संबंधित गीतों को हरजस कहा जाता है, ठीक है। लोक देवताओं से जो संबंधित लोकगीत होते हैं उनको कहा जाता है हरजस, और लोक देवियों से जो संबंधित लोकगीत होते हैं उनको कहा जाता है चिरजा। जैसे वापस में एग्जांपल देने की कोशिश करूं, लांगुरिया गीत, ठीक है। जो हरजस की बात आती है तो लोक देवताओं की बात आती है, लोक देवताओं के गीतों की बारे में बात करते हैं। तो जैसे तेजा जी के गीत अपन गाते हैं, ठीक है। आपको सही तरीके से कम तेजा जी के गीत तो आप सुने हुए होंगे ही, और सुन लेना भाई, अभी आएगी भादवे के महीने में, ठीक है। तो जो मेले वगैरह आएंगे तो वहां पर आप सुन लेना होगा ना। तो ये बात हो गई जो धार्मिक लोकगीत होगी। अब जो बी प्रकार देखते हैं जनसाधारण से संबंधित लोकगीतों का, जो बी प्रकार देखते हैं वो है संस्कार संबंधित लोकगीत, ठीक है, संस्कार संबंधित लोकगीत। अब देखिए संस्कार संबंधित जो लोकगीत होते हैं उनमें भी अगर एग्जाम्पल अपन लेने की कोशिश करते हैं, जैसे विवाह गीत होता है, ठीक है, ये संस्कार संबंधित गीतों में आते हैं। विवाह गीतों में भी अपन बात करते हैं, जैसे चागबात वाले गीत आ गए हैं। यहाँ तक कि अपन जो बीड़नी लेकर आते हैं यानी शादी के बाद में, ब्याह के बाद में, तो बना बनी गीत भी गाए जाते हैं उस समय, ठीक है। शादी के दौरान जो बना बनी गीत गाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना, बीड़नी लाते हैं, लाने से पहले गाते हैं, वो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके घर में किस प्रकार से गाए जाते हैं। लेकिन बना बनी गीत शादी से संबंधित गीत होगा। देखिए जो जच्चा गीत होता है, तो जच्चा गीत आपको थोड़ा समझना चाहिए भाई, जो बच्चा जन्म लेता है उस समय जच्चा गीत गाया जाता है, ठीक है भाई। मैं मेरा अनुभव बताने की कोशिश करूं तो जैसे यानी जो बच्चा जन्म लेता है फिर वो कुआ पूजन जो भी जलवा पूजन होता है उस समय शायद जच्चा गीत गाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे और कि विनायक जी गीत, ठीक है। तो विनायक जी गीत भी संस्कार वाले जो लोक गीतों में आएगा। जो विनायक गीत किस प्रकार, जैसे अपन मान लो अपने घर में शादी है और सबसे पहला निमंत्रण अपन गणेश जी महाराज को करके आते हैं, और उस दौरान जो विनायक जी के गीत गाते हैं, ठीक है। तो इस पर जो विनायक जी गीत और भी यानी कई अवसरों पे गाए जाते हैं, लेकिन संस्कार वाले जो लोक गीतों में आते हैं विनायक जी के गीत, यानी गणेश जी के जो गीत होंगे जो विनायक जी गीत कहलाते हैं। कि जैसे अपन बाइक वगैरह लाते हैं, गाड़ी वगैरह जो भी है, जो 4 व्हीलर हो, जो बाइक हो, कोई सी भी हो, लेकिन तब भी यानी जो इस प्रकार जो गीत वगैरह गाते हैं, जैसे बधावा बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गए। जैसे अपन एक बात पहले कर चुके हैं जला गीत, तो जला गीत बारात का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं जला गीत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, यह है जो संस्कारों से संबंधित लोकगीत। और भी अपन बात कर सकते हैं शादियों के दौरान जो बिंदोरा वगैरह जो निकाला जाता है, बिंदोरा बिंदोरी, ठीक है। तो बिंदोरा वाला जो गीत, लेकिन वो विवाह गीतों में ही आते हैं। इसके बाद में और अपन बात करते हैं जो सी प्रकार की, ठीक है। जो फर्स्ट प्रकार अपन देख रहे थे कि जनसाधारण से संबंधित लोकगीत, उनमें जो तीसरा प्रकार है सी प्रकार अपन कह सकते हैं,
त्योहार संबंधित लोकगीत। तो त्योहार संबंधित लोकगीत जैसे कि आज तीज है, तो तीज से संबंधित लोकगीत हो गए, जो त्योहार संबंधित लोकगीत हो गए हैं। तो आप सभी लोगों को तीज की जो बहुत बहुत बधाई है, ठीक है। बट देखिए जो तीज का त्योहार है ये तिथि के अकॉर्डिंग जो मनाया जाता है तृतीया को, ठीक है। श्रावण की शुक्ल पक्ष तृतीया को जो तीज का त्योहार मनाया जाता है, वैसे अपन यानी जो विस्तार से यानी जो तीज की बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि यानी एग्जाम्पल और लेना चाहो तो आप गणगौर का जो त्योहार आता है, इसके जो लोकगीत गाए जाते हैं। तो त्योहारों से जो संबंधित लोकगीत हैं, जैसे तीज के गीत हैं, गणगौर के जो लोकगीत हैं, ठीक है। अब जो अपन जो फर्स्ट प्रकार देख रहे थे उसका डी प्रकार या चौथा प्रकार की बात करने की कोशिश करें तो ऋतु संबंधित लोकगीत होते हैं, ऋतु से संबंधित लोकगीत, ठीक है। जो मौसम समझते हो ऋतु, ठीक है। तो देखिए ऋतु से संबंधित जैसे श्रावण आ गया तो श्रावण से संबंधित लोकगीत, भाई एक प्रकार से चौमासा आ गया, ठीक है। तो ऋतु की बात आती है तो चौमासा से संबंधित जो भी लोकगीत है वो उनको अपन ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो जैसे फाल्गुन के टाइम के जैसे होली, ठीक है, उत्तरा फाल्गुन को होली मनाई जाती है, तो होली से संबंधित जो लोकगीत आ गए। तो देखिए वो त्योहारों में भी आ सकते हैं, लेकिन फाल्गुन वाले गीत फिर ऋतु संबंधित त्योहारों में आ सकते हैं। होली के गीत एक प्रकार से त्योहारों वाले जो लोकगीतों में भी ले सकते हैं, और फाल्गुन के दौरान जो गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं जनसाधारण के द्वारा, उनको ले सकते हैं अपन जो ऋतु से संबंधित लोकगीतों के दौरान, ठीक है, या लोकगीतों में। इसके बाद में जो अपन फर्स्ट जो प्रकार की बात कर रहे हैं उसका पांचवा या ई प्रकार की अपन बात करते हैं, तो अन्य जो गीतों में रख लेते हैं इस प्रकार को, या विविध गीत, ठीक है। जो भाई इन जो अपन चार प्रकार पढ़े हैं ए बी सी और डी, तो इनसे जो भी अब बचे हुए हैं उनको विविध गीतों में रख सकते हैं, विविध लोक गीतों में रख सकते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो गौरबंद गीत, ठीक है। तो गौरबंद गीत ये इन जो अपन अभी ABCD जो चार प्रकार पढ़े हैं इनसे संबंधित नहीं हो सकता, ये एक अलग ही या विविध गीत में अपन एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं इसको। तो गौरबंद गीत, तो गौरबंद आप सब लोग समझते हो, गौरबंद जो ऊंट के गले का आभूषण होता है, ठीक है। गौरबंद लिख के आप साइड में बॉक्स बना के लिखना, ऊंट के गले का आभूषण। गौरबंद के लिए डायरेक्ट दिया जा सकता है गौरबंद निम्नलिखित में से क्या है, तो फिर ऊंट के गले का आभूषण हो जाएगा। तीन इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको जो गौरबंद से जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो गौरबंद जो होता है ऊंट के गले का आभूषण होता है। देखिए ये जो गौरबंद वाला जो गीत है शेखावटी क्षेत्र का लोकगीत है, ठीक है। एक गौरबंद लोकगीत है, ये शेखावटी क्षेत्र का लोकगीत है। तो आप लोकगीत के दौरान भी इसको देख सकते हैं, या क्वेश्चन लोकगीत से भी संबंधित हो सकता है गौरबंद का, और ऊंट के गले का आभूषण भी माना जाता है, होता है, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। अब देखिए अपन जो शुरू में तीन प्रकार की बात किए थे, जो राजस्थान के जो लोकगीत को तीन भागों में बांटा जा सकता है। उनमें फर्स्ट जो था जनसाधारण से संबंधित लोकगीत, उनकी अपन बात कर चुके हैं विस्तार से। ये जो पांच प्रकार देखे थे उसमें भी उसको भी तोड़ा गया था पांच प्रकारों में, बांटा गया था पांच प्रकारों में। अब बात कर लेते हैं दूसरे जो प्रकार की, जो व्यावसायिक लोकगीतों की मैं बात बता रहा था, तो उनमें मैं बताने की कोशिश करूं। देखिए जो व्यावसायिक जो लोकगीत है, इस लोक संगीत यानी जो लोकगीत है संगीत से जो संबंधित जो समुदाय होते हैं, ठीक है, संगीत से जो संबंधित समुदाय होते हैं। अब एग्जांपल देने की कोशिश करूं मैं, तो संगीत से संबंधित जो भी समुदाय कौन कौन से होंगे, जैसे अपन पढ़ते हैं दादी, जो मांगणियार होते हैं, लंगा समुदाय होता है, मिरासी समुदाय, कलावंत, जैसे और भी अपन पढ़ते हैं, जैसे भोपे होते हैं, कालबेलिया होते हैं, जो भाट होते हैं, राव होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो ये समुदाय है संगीत से जो संबंधित, तो इनके द्वारा ये जो लोकगीत गाए जाते हैं, तो ये जो इनके द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं ये कहलाते हैं व्यावसायिक लोकगीत। इनके द्वारा भाई ये कमाने लग गए आज के टाइम में, यानी जो प्रेजेंट में अगर देखते हैं तो ये जो समुदाय है इन लोकगीतों को व्यावसायिक तरीके से यानी जनता के सामने गाते हैं, ठीक है भाई। इन द्वारा ये अपने इनकम का जरिया इनको बना लिए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो व्यवसाय का मतलब एक प्रकार से व्यापार तो अपन सीधा तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन आप सब समझते हो कि इन जो व्यावसायिक लोकगीत, ये जो समुदाय है, ये जो जातियां हैं, ये जो लोकगीत गाते हैं और जनता के सामने जो प्रेजेंटेशन देते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, इनके द्वारा कुछ इनकम अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझते हो सब लोग। तो अपन प्रमुख जो समुदायों की बात मैं बताऊं, या समुदायों के जो नाम बताने की कोशिश करूं, अपन वैसे अलग से जो शैलियां पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये
संगीत की ये शैलियां पढ़ेंगे, उनमें अपन इन जो प्रमुख जो समुदायों की बात कर लेंगे, थोड़ी विस्तृत या विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे लंगा, मांगणियार पढ़ते हैं, ठीक है, लंगा, मांगणियार, दादी, मीरासी और कलावन, ठीक है। वैसे अपन जो जनजातियों के नृत्य पढ़ेंगे उस समय और भी थोड़ी बहुत जो नृत्यों की बात भी करेंगे वहां पर, लेकिन संगीत की बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये 5 में अभी आपको ये समुदाय बताया हूँ, ये प्रॉपर या सही तरीके से लोक संगीत या संगीत से जुड़े हुए समुदाय है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मैं जो शुरू में 3 प्रकार बताया था कि राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब उसका तीसरा जो प्रकार है वो भी मैं बता देता हूँ, क्षेत्रीय लोकगीत, ठीक है। तो क्षेत्रीय लोकगीतों की तो वैसे अपन अभी विस्तार से बात करेंगे, एक एक को पर्टिकुलर लिखेंगे, या आप तो लिखना, मैं बता दूंगा मौखिक, जो भी लिखने की आवश्यकता होगी तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। कम से कम नाम तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। देखिए अब बात आती है क्षेत्रीय लोकगीतों की, तो क्षेत्रीय लोकगीतों को भी अपन 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय लोकगीतों को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे एक जो पहले अपन जो पहला प्रकार देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत में एक प्रकार से अपन ये भी ले सकते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान के लोकगीत, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के जो लोकगीतों को अपन मरुस्थलीय क्षेत्र में मान सकते हैं। लेकिन अगर आप यानी जो एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहो, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर क्षेत्र वाले लोकगीत हो गए हैं, जोधपुर क्षेत्र वाले लोकगीत हो गए हैं, ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हो गए, जो पहला तीसरे प्रकार का, जो फर्स्ट प्रकार अगर अपन बात करते हैं तो। इसके बाद में तीसरे प्रकार का जो दूसरा प्रकार, यानी देखिए तीसरा और दूसरा, इस पर कंफ्यूज मत हो जाना, मैं पहले 3 मुख्य भागों में बताया था, फिर तीनों को तोड़ तोड़ के फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरे प्रकार का अपन जो सेकंड प्रकार की बात करते हैं, तो मैदानी क्षेत्र के लोकगीत। तो मैदानी क्षेत्र के लोकगीतों में अगर अपन बात करने की कोशिश करते हैं, तो मैदानी क्षेत्र अभी कौन सा होगा भाई, एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, इसकी अपन बात कर लिया है। तो मैदानी क्षेत्र जैसे जयपुर का आसपास वाला जो क्षेत्र है, यानी अलवर वाला जो क्षेत्र अपन ले सकते हैं, इन पूर्वी राजस्थान और जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र अपन ले सकते हैं। या सही तरीके से कहे तो मैदानी क्षेत्र या जयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र के लोकगीतों में माना गया है। इसके बाद में बात आती है पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत। तो पहाड़ी क्षेत्र भाई जो राजस्थान में अगर सही तरीके से अपन बात करते हैं, तो इनमें या लोकगीतों के संदर्भ में अगर बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की, तो दक्षिणी राजस्थान की बात आती है, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की, या फिर हाड़ौती क्षेत्र की भी इसमें बात आती है। तो एक तो हाड़ौती क्षेत्र के लोकगीत, और एक जो दक्षिणी राजस्थान की बात आती है, उनमें जैसे मेवाड़ और वागड़ ले सकते हैं, ठीक है, मेवाड़ वाला जो क्षेत्र ले सकते हैं और वागड़ वाला क्षेत्र ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए जो ये पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत हैं, इनमें सर्वाधिक जो जनजातियों से संबंधित जो लोकगीत शामिल है भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो अपन पढ़े हैं, जो यानी पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत, इनमें सबसे ज्यादा या सर्वाधिक है जनजातियों से संबंधित लोकगीत। अब देखिए अपन एक एक जो बात है, जो प्रमुख लोकगीत हैं, उनकी एक एक का नाम देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अब भाई अब लिखने की कोशिश कर लेना। अब आप लिखने की अगर इच्छा हो, इनकी जो डेफिनेशन, जो भी मुख्य तथ्य है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, वो लिखने की आपकी इच्छा हो तो लिख लेना, वरना जो नाम तो आपको लिखना ही है, और कोई स्पेशल जो इसका फैक्ट होगा मैं बता दूंगा उसका भी, ठीक है। हेडिंग तो आपने डाल ही लिया होगा कि भी राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। देखिए जो अभी मैं इतनी बात बताया हूँ, ये थोड़ी समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी भाई, ठीक। अब आप लिखना चाहो तो आपकी इच्छा पर है, ये थोड़े अधिकार आपके पास भी है, हालांकि आपके जो भी लिखने के अधिकार है वो तो पूरे पूरे आपके पास ही है। आप लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते हो, सुनते हो या लिखते हो, दोनों में, या दोनों एक साथ आप करते हो, सुनते भी हो लिखते भी हो, या दोनों ही आप नहीं करते हो, ओनली देख रही हो, ठीक है। देखना और सुनना और लिखना अलग अलग है, तीनों बातें, ठीक है। तो लोकगीतों की अपन सबसे पहले बात करें तो यानी प्रमुख लोकगीत हैं, उनमें से बात करें केसरिया बालम, ठीक है। केसरिया बालम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गीत अपने लिए भाई। ठीक है, केसरिया बालम, तो इसका थोड़ा लिख लेना कि राजस्थान का राज्य गीत है, ठीक है। केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारो, पधारो मारे देश, ठीक है। तो राजस्थान का
राज्य गीत है भाई, ये जो केसरिया बालम है, जो देखिए जो ये केसरिया बालम है, ये मांड गायन शैली में गाया जाता है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मांड गायन शैली और राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे और कि जो केसरिया बालम है, जो ये गीत है, इसके द्वारा इस गीत में पत्नी परदेश गए अपने पति को वापस बुलाती है। ठीक है, केसरिया बालम जो लोकगीत है, जो प्रमुख गीत है राजस्थान का, इस गीत के माध्यम से या इस गीत के द्वारा पत्नी अपने पति को जो परदेश कमाने के लिए गया हुआ है उसको वापस बुलाती है। इसमें जो इस प्रकार का जो गायन करती है, ठीक है पत्नी, तो ध्यान रखना, तो लिखना चाहो तो पे लिख लेना कि जो पत्नी अपने पति जो कि परदेश गया हुआ है उसको वापस बुलाने का संदेश देती है या वापस बुलाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं मोरियो। ठीक है, तो मोरियो है, देखिए इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा कि मोरियो निम्नलिखित में से क्या है, तो फिर आपको लोकगीत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो ये मोरियो गीत एक ऐसी लड़की के द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो चुकी है। ठीक है, जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन शादी होना बाकी है। ठीक है, कि ऐसी लड़की के द्वारा गाया जाता है जो मोरियो गीत है कि जिसकी यानी सगाई तो हो चुकी है लेकिन शादी होना बाकी है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे और अपन बात करते हैं कुर्जा। कुर्जा गीत, ठीक है, तो ये कुर्जा भी एक प्रकार का गीत है। कुर्जा एक प्रकार का जो पक्षी भी है, उसी पक्षी को इस गीत में जो माध्यम मानते हुए जो गीत गाया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कुर्जा पक्षी से कुर्जा गीत है भाई। ठीक है, तो पक्षी भी है कुर्जा, तो गीत लोकगीत भी है कुर्जा गीत। देखिए जो महिलाएं कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती हैं। अब देखिए आपके माइंड में ये आएगा, यार ये तो हर गीत में जो पति को संदेश के मामले में बात कर रहा है। देखिए उस जमाने में व्हाट्सएप फेसबुक तो होते नहीं थे, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह तो होते नहीं थे। अब भाई जो महिलाएं पति बेचारे कमाने के लिए बाहर जाते थे, आज जैसे जाते हैं, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल ही होती है डायरेक्ट, काई का जो पत्थर, काई का जो लेटर। ठीक है, तो अब देखिए जो महिलाएं उस दौरान यानी उस जमाने में तत्कालीन जो भी टाइम था, जैसी जो व्यवस्थाएं थी उनके अकॉर्डिंग इस प्रकार के जो पत्र जो भी भेजा करती थी, जो भी संदेश भेजा करते थे। ठीक है, तो अपन मानते हैं कि जो कबूतर मानते हैं। ठीक है, तो संदेश वाहक के रूप में कबूतर को एक मुख्य पक्षी मान सकते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में, आजकल तो कोई और मतलब नहीं, आजकल तो जो डाकघर वाला जो सिस्टम बहुत कम हो गया है भाई। ठीक है, पत्र उत्तर भेजा जाता था पहले के टाइम में, तो आजकल तो डायरेक्ट फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टा, ट्विटर, इतने जो भी है सोशल मीडिया, और भी पता नहीं कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म आ गया है, एप्लीकेशन आ गई है। तो ये कुर्जा गीत है। तो कुर्जा पक्षी के माध्यम से जो महिला अपने पति के पास संदेश भेजती है कि भाई जो कहीं कमाने गया हुआ है बाहर, और वो वापस बुलाने की जो मांग करती है, भाई जो वापस बुलाने का संदेश भेजती है कि वापस आ जाओ, आप काफी टाइम हो गया है तो आपको वापस जल्दी आना चाहिए, आपने पीछे भी किसी को छोड़ के गया हुआ है आपके द्वारा, भाई मैं आपसे शादी, यानी जो महिला जो भी पत्नी होती है वो संदेश में लिखती है कि जो मैं आपसे शादी की हूँ, आपने मेरे से शादी की है, आप घर पे दिल ले आए हो और लाते ही आप तो कमाने चले गए हो, आपको आना चाहिए वापस, फिर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी संदेश होता है तो ये बातें होती है, अपने को पढ़ना पड़ता है जो लोकगीतों के माध्यम से। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं और जो लोकगीतों की सुवटियों। ठीक है, देखिए इसी प्रकार के जो ज्यादातर गीत है, ठीक है, सुवटियों, तो सुवटियों अपन तोते को बोलते हैं, तोते को मानते हैं। ठीक है, तोते का पर्यायवाची सुवटियों या तोते को सुवटियों भी कहा जाता है, सुवटियों को तोता कहा जाता है। ठीक है, दोनों यानी जो समान है, सुवटियों और तोता। देखिए जो भील महिला है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेशली जो फैक्ट है भील महिलाएं, तो भील महिलाएं जो तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। ठीक है, भील महिलाएं अपने पति के पास तोते के माध्यम से संदेश भेजती है, ये बात हो चुकी है। अब एक जो नेक्स्ट गीत है कागा गीत है, कागा गीत। अब कागा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कागा कागले को बोलते हैं, जो अपन कौवा बोलते हैं
उसको देसी ठेठ भाषा में बोलते हैं कागला, ठीक है। तो कागला गीत है, कागला गीत एक प्रकार से। तो कौवे को उड़ाकर महिला अपने परदेश गए पति को वापस आने का शगुन मनाती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लोकगीत है कागा गीत है, कौवे को उड़ाकर महिला परदेश गए अपने पति को वापस बुलाने का शगुन मनाती है कि वो कौवे को उड़ाती है, भाई उड़ उड़ हमारा काला रे कागला, इस प्रकार का जो गीत आता है। तो आप सुन लेना ढंग से, पूरा जो भी उसकी लिरिक्स है वो आप बस सुन सकते हो आराम से, यूट्यूब आपके पास है। तो कौवे को उड़ाकर महिला परदेश गए अपने पति को वापस बुलाने का शगुन मनाती है कागा गीत के माध्यम से, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं हिचकी गीत, ठीक है। हिचकी गीत ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हिचकी गीत तो भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गीत है, ठीक है। तो ये देखना, अब देखिए इंटरेस्टिंग, हालांकि मैं खुद ही बोल देता हूँ, आपका माइंड भी वहीं पे जाएगा, ठीक है। लेकिन हिचकी गीत मेवात क्षेत्र में किसी की याद आती है तो गाया जाता है, ठीक है। हिचकी गीत की मैं बताऊं कि जो मेवात क्षेत्र में किसी की याद आती है तब गाया जाता है। हिचकी गीत के माध्यम से मेवात में एक दूसरे को याद करते हैं। अब देखिए आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। महिला के द्वारा अपनी सहेली को भी याद किया जा सकता है, पुरुष के द्वारा अपने पुरुष दोस्त को भी याद किया जा सकता है। लेकिन अब आप कुछ भी मान सकते हो, आप सोचने और समझने के लिए खुद स्वतंत्र हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हिचकी गीत मेवात में किसी की याद आए तो हिचकी गीत गाओ, ठीक है। ये बात हो चुकी है हिचकी गीत की। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए जोरावा, ठीक है। जोरावा अब देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इधर मेवात में जब किसी को याद आ रही है किसी की, तब तो हिचकी गीत गा लो, और जैसलमेर के क्षेत्र में किसी की याद आ रही हो तो जोरावा गीत गा लो, ठीक है। जैसलमेर के क्षेत्र में किसी को अपने खास की या किसी अपने क्लोज जो भी फ्रेंड है उसकी याद आ रही है तो जोरावा गीत गा लो, ठीक है भाई। देखिए आपका माइंड एक जगह जा रहा है, लेकिन वो ही नहीं हो सकता है। हिचकी और जोरावा का मतलब है कोई भी अपने प्रिय को अगर याद कर रहा हो तो ये गीत गा सकते हैं। प्रिय में कोई भी आ सकता है, लड़के का लड़का दोस्त भी आ सकता है, महिला की महिला मित्र भी आ सकती है, ठीक है। अपना कोई रिश्तेदार भी आ सकता है, लेकिन अब आप पता नहीं क्या क्या सोचोगे, ठीक है। तो जैसलमेर में किसी की याद आ जाए तो जोरावा गीत गा लो, मेवात में किसी की याद आ जाए तो हिचकी गीत गा लो। इसके बाद में बात आती है ढोला मारू, ठीक है। ढोला मारू गीत है, तो ढोला मारू गीत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ढोला मारू इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ढोला मारू की जो प्रेम कहानी काफी चर्चा में रहती, काफी लोग यानी काफी फेमस, चर्चा की बात नहीं है, फेमस जो एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी है ढोला मारू की जो कहानी है, जो ठीक है। जो ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है, ठीक है। ढोला मारू जो गीत है इस सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है, जो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है, ठीक है। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध या लोकगीत है। देखिए इसकी थोड़ी सी और एक फैक्ट बताने की कोशिश करो। एक जो फैक्ट है ये दाढ़ी जाति के, दाढ़ी जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। दाढ़ी जाति के जो गायकों के द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है। देखिए ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है, प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। मैं ढोला मारू की जो प्रेम कहानी बताने की आपको कोशिश करूं, वैसे कोई नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं अभी बता देता हूँ ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है। जो देखिए ढोला और मारू यह दोनों पति और पत्नी का नाम है। ढोला पति का नाम है और मारू का नाम, जो पत्नी का नाम है मारू। ऐसा कहा जाता है कि जो ढोला नरवर का राजकुमार था, ठीक है। नरवर मध्य प्रदेश में पड़ता है, और जो मारू जो थी ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित जो पूगल क्षेत्र की राजकुमारी थी, ठीक है। पवन राजा पिंगल की पुत्री थी जो ये मारू जो थी,
ठीक है। ये जो ढोला नरवर का राजकुमार था, देखिए जो ढोला नरवर का राजकुमार था, जो इसका नाम था, बचपन का नाम था, जो इसका सही नाम था सालाह कुमार था, ठीक है। ये जो ऐसा कहा जाता है इनके लिए कि जो एक बार ढोला के माता पिता ढोला को लेकर अजमेर आए हुए थे, और इधर से जो पूगल वाले जो यानी जो मारू के माता पिता भी अजमेर गए हुए थे मारू को लेकर। जब ये अजमेर में जाते उस समय जो ऐसा कहा जाता है मारू 2-2.5 साल की थी, और जो ढोला था 3 से 4 साल का था, ठीक है। बचपन में ही थे दोनों के घर वाले, जो दोनों के पेरेंट्स हैं, मिलते हैं, आपस में एक दूसरे की बातें चीतें करते हैं, बतलाते हैं बैठकर, और विवाह संबंधों तक बात आ जाती है इनके परिवार में। ढोला और मारू यानी कि जो साला कुमार था और मारू का, दोनों का विवाह कर दिया जाता है बचपन में। अब देखिए बचपन में विवाह कर दिया जाता है, लेकिन मैं एक परंपरा बता चुका आपको पहले, गोना और मुकलावा। तो बचपन में जो विवाह कर दिया जाता था, तो उनके जो वयस्क होने पर जो लड़की ससुराल भेजी जाती थी, उस समय जो एक रस्म निभाई जाती थी गोने की, ठीक है। तो ये पहले मैं बता चुका। अब मारू का गोना नहीं हुआ था, तो मारू विवाह के बाद में अपने बीकानेर वाले जो पूगल क्षेत्र में ही रहती है, अपने मायके या अपने पीहर में। उधर सालाह कुमार, तो ये जो बचपन में ही था ये भी, अब धीरे धीरे ये भी बड़ा होता है, लेकिन इसको पता, यानी जो इसके माता पिता थे इसको बचपन में ही छोड़कर गुजर जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है जो ढोला के माता पिता की। अब देखिए जो ये ढोला था या सालाह कुमार जिसका नाम था, ये धीरे धीरे बड़ा होता है, एक प्रकार से ये खुद राजा बनता है, लेकिन ये भूल जाता है कि मेरी बचपन में भी शादी हो चुकी है। अब देखिए वयस्क होता है धीरे धीरे, और इसकी शादी कर दी जाती है वहीं मालवा क्षेत्र में ही, वहां की कोई राजकुमारी थी, उससे शादी कर दी जाती है। वो कहलाई मालवण, ठीक है। ढोला की जो दूसरी पत्नी थी वो मालवण कहलाती है। देखिए जो मालवण थी वो बड़ी चतुर थी, मालवण चतुर थी। उसने पहले ही पूरे इसके डॉक्यूमेंट्स खंगाल लिए, ढोला यानी कि साला कुमार के, भाई इसकी पहले भी शादी हो रखी है, लेकिन अभी तक गोना नहीं हुआ है, यानी आने नहीं लगी है पहले वाली। और जो वो चतुर थी, तो वो ढोला को कभी बताती ही नहीं है कि भाई आपकी पहले भी शादी हो चुकी है। ढोला भूल जाता है, उसकी बचपन में शादी हुई थी मारू से। देखिए जब वो नहीं बताती है, तो वो जो साला कुमार यानी कि जो ढोला था, और वो जो मालवण यानी कि दूसरी पत्नी थी, वो दोनों रहते हैं नरवर में। अब इधर मारू की बात आती है, मारू भी वयस्क होती है, यानी बड़ी होती है। अब गोने का भी टाइम हो जाता है इनका, लेकिन इधर से साला कुमार या जो ढोला है वो लेने नहीं आ रहा है, यानी नरवर से कोई लेने ही नहीं आ रहा है। अब मारू को लगता है यार मेरी शादी हो चुकी है, मेरा गोना हुआ नहीं है, लेने के लिए आ रहे नहीं है। अपनी माताजी को एक सुबह पूछती है कि माताजी मैंने रात में सपना देखा है, इस प्रकार से मेरे को जो ढोला लेने आया था और मैं खुशी खुशी से जा रही थी, आपने खुशी खुशी से विदा किया था। माताजी रोने लगती है और कहती है भाई इस प्रकार से जो तेरी शादी तो हो चुकी है, गोना होना बाकी है, लेने उधर से कोई आ रहा नहीं है, कोई संदेश नहीं, कोई मैसेज नहीं, क्या बात है पता नहीं, ऐसी क्या किस्मत है तेरी, या किस्मत में तेरी में क्या लिखा हुआ है। अब मारू की तरफ से या पूगल क्षेत्र की तरफ से संदेश भेजे जाते हैं नरवर में। अब नरवर दरबार में अगर संदेश भेजे जा रहे हो और राजा के पास नहीं पहुंच रहे हो, कहीं ना कहीं तो चालाकी तो हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साजिश तो रची जा रही है। संदेश पे संदेश भेजे जा रहे हैं, लेकिन राजा तक पहुंच नहीं रहे हैं, यानी कि ढोला तक पहुंच नहीं रहे हैं कि उधर से भी आपका एक रिश्ता हो चुका है पहले, और वहां से मैसेज आ रहे हैं। अब जो मालवण जो कि ढोला की दूसरी पत्नी थी, वो अनाउंसमेंट करवा रखी थी पूरे दरबार में कि पूगल क्षेत्र से कोई भी मैसेज या कोई भी संदेश आए तो उसको पहले मेरे पास लाया जाए, और जो भी संदेश आता था वो मालवण फाड़ के फेंक देती थी, ठीक। अब देखिए जो ऐसे संदेश फाड़े जा रहे थे, राजा तक या ढोला तक पहुंचा ही नहीं जा रहे थे, पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो ये मारू थी, इसका पिता
परेशान हो जाता है और अपने दरबार से जो गायक होते हैं, ढोली मिरासी जाति के, जो दाढ़ी जाति के जो गायक होते हैं, इनमें से को ढोली जाति के लोगों को भेजा, जो गायकों को भेजा, और कहता है कि भाई आप जाओ और आप जाकर नरवर दरबार में जो संगीत के माध्यम से अब वहां पर जो ये बात सुनाना राजा को, राजा तक ये मैसेज पहुंचाना। अब जो ये गायक थे, ये दाढ़ी जाति के, ये ढोली जो थे, ये वहां पर जाते हैं और अपने संगीत के माध्यम से, यानी जो महल के बाहर बैठ जाते हैं और अपने संगीत ऊंची धुन में या ऊंचे सुरों में सुनाने या गाने लगते हैं। और राजा समझ जाता है, यानी कि ढोला समझ जाता है कि ये क्या बात है। ढोला उन गायकों को बुलाता है अपने दरबार में और पूछता है कि क्या बात है, सच बात बताओ, कोई भी जो भी बात हो। वो जो गायक थे वो पूरी बात बताते हैं। ढोला को पता लगता है, ढोला को पता चलता है किस प्रकार से मेरी शादी हो चुकी है पहले, और जो गायक थे वो लोग, या जो ढोली जाति के जो गायक थे, ये अपनी संगीत की धुनों से बताते हैं मारू की जो भी विशेषता थी कि किस प्रकार से कितनी सुंदर है। यानी कि कपड़ों में जो कपड़े भी पहनती है उनमें से इनका जो छना हुआ शरीर भी दिखता है वो कितना सुंदर दिखता है। यानी अपनी जो आभा भी घेरती है, हाथी जैसी इनकी चाल है मारू की, मोती जैसे दांत हैं इनके। तो इस प्रकार से जो भी ये गायक है ढोला को पूरी विशेषता बताते हैं, पूरी जो भी इनकी सुंदरता के बारे में बताते हैं, मारू की सुंदरता के बारे में बताते हैं ढोला को या सालाह कुमार को। सालाह कुमार या जो ढोला है सुबह ही वहां से आने के लिए तैयार होता है, रवाना होने के लिए तैयार होता है पूगल क्षेत्र। लेकिन जो उसकी दूसरी पत्नी जो मालवण थी वो बीच में ही बाधा डालने की कोशिश करती है। अगर उसको ले आएंगे मारू को यहाँ पर तो अपनी जो इज्जत है, अपना जो कद है दरबार में वो कम हो जाएगा। ईर्ष्या तो रहती है भी, आज भी ऐसा ही होता है। अब देखिए जो मालवण जो दूसरी पत्नी थी ढोला की, वो कहती है इस प्रकार से आपको नहीं जाना चाहिए, अभी तो गर्मी का मौसम है। फिर जो गर्मी का मौसम निकलता है तो फिर ढोला आने के लिए तैयार होता है। और ऐसी कहानी है कि वो फिर कहती है कि चौमासे का टाइम आ गया, एक प्रकार से बारिश के दिन आ गए, फिर रुक जाता है। फिर कहती है आगे जो ढोला तैयार होता है आने के लिए कि भाई सर्दी का टाइम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया, सर्दी में ऐसे किस प्रकार से जाओगे। तो इस प्रकार से काफी बाधा डाली जाती है, लेकिन फिर ढोला से रहा नहीं गया और ढोला एक दिन आ जाता है बीकानेर मारू को लेने के लिए। मारू को सहसामान लेने के लिए आता है, सहसामान ही इधर से विदा लेकर जाता है। ऐसी जो कहानियां हैं कि रास्ते में और भी बाधाएं पहुंचाई जाती है, और भी बाधाएं डाली जाती हैं ढोला और मारू के रास्ते में। जो भी लुटेरे थे इनको लूटने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो मारू थी इसको मारवण कहा गया है, और मालवा की जो दूसरी पत्नी थी उसको मालवण कहा गया है। जो मारू या मारवण थी ये जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर भी थी भाई, ठीक है। तो ये रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं उनका जो सामना करते हुए और इनको जो बाधाओं को पार करते हुए जो दरबार पहुंच जाते हैं नरवर में, ठीक है। इस प्रकार से इनका स्वागत सत्कार किया गया जो दरबार में। और फिर मारू या मारवण वहां पर जो इज्जत से रहने लगी जो दरबार में। इनका भी जो इज्जत, इनको भी काफी इज्जत दी गई, स्वागत सत्कार किया गया। ये जो इनकी प्रेम कहानी है आज इतिहास के पन्नों में अमर प्रेम कहानी है, प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। जो मारू बीकानेर के पूगल क्षेत्र के पंवार राजा पिंगल की पुत्री थे, और जो साला कुमार था नरवर के राजा नल का पुत्र था, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है, प्रेम कहानी है, प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, ठीक है। तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इनकी जो प्रेम कहानी पर आधारित है जो ढोला मारू जो गीत है दाढ़ी जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है, सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। इसके बाद में एक गीत और आता है बिछुड़ो। ये बिछुड़ो भी एक प्रकार से लोकगीत है। तो बिछुड़ो लोकगीत या हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। बिछुड़ो लोकगीत हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। इसके माध्यम से, इस गीत के माध्यम से महिला अपने पति को कह रही है कि भाई मुझे तो
बिच्छू ने काट लिया है, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु होगी, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद में आप दूसरी शादी कर लेना, ठीक है। तो ये तो भाई अच्छे गुणों वाली जो महिला है, ऐसे तो आज तो कोई नहीं कहती है भाई, ठीक है। इस पर खुद मर भी जाए या मर भी रही हो, ये जिसका जो सांस निकल रही हो, तो भी ये बात तो कह के नहीं जाएगी भाई आप दूसरी शादी कर लेना। इसके बाद में बात आती है बदावा, ठीक है, बदावा गीत। बदावा गीत की बात आती है तो आपके भाई जो बदावा आप सब लोग जानते हो, किसी शुभ काम के संपन्न होने पर जो गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं बदावा गीत होते हैं। जैसे आपके कोई गाड़ी लाए हैं, जैसे कोई भी आपके शुभ काम हो गया है, जैसे कोई प्रोग्राम है या विवाह है और गणेश जी नोत के आ रहे हो, गणेश जी को निमंत्रण करके आ रहे हो, और उसका यानी जो निमंत्रण करके जो लोग आते हैं तब भी गीत गाए जाते हैं, बदावा गीत ही कहते हैं उनको भी शायद। और जो जैसे आपको मैं बता दिया, कोई भी गाड़ी वगैरह ला रहे हो, कोई शुभ काम मान लो आप, तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर जो बदावा गीत है, शुभ काम के संपन्न होने पर जो गीत गाए जाते हैं वो बदावा गीत कहलाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पावना गीत, ठीक है। तो पावना गीत भी ठीक है। जो पावना गीत है, देखिए जो पावना गीत है ये भी राजस्थान के लोक गीत है। तो पावना कहते हैं दामाद को, ठीक है। पावना एक प्रकार से दामाद को कहते हैं। तो दामाद के ससुराल आने पर जो गाए जाने वाले लोक गीत होते हैं उनको कहते हैं पावना गीत। अब देखिए आज के संदर्भ की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई पावना गीत गाता है, क्योंकि आजकल पावने अजीब प्रकार के हो गए हैं। जो दामाद अजीब हो गए हैं, हर दूसरे तीसरे दिन अपने ससुराल चले जाते हैं। अब हर दूसरे तीसरे दिन कोई महिलाएं कैसे आगे इतने कितने गीत गाए, डेली के डेली कितने गीत गाए। पहले के टाइम में ये होता था भाई, जो कोई साल 2 साल में 2-3 साल में पावना या दामाद घर पे आता था, तब जो आसपास की जो महिलाएं इकट्ठी होती थी, और जो दामाद या जो पावना भी होता था वो भी कुछ खाने पीने के जो सामान लेकर जाया था, 2-5 किलो सामान तो साथ लेकर ही जाता था। अब आजकल नहीं तो पावना 2-3 साल में जाता है, वो हर चौथे 5वें दिन अपने ससुराल चले जाता है। तो मुझे तो लगता नहीं कि आजकल जो पावना गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मजाक की बात हो चाहे सीरियस हो, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा ही है आजकल। जो दामाद होते हैं हर चौथे 5वें दिन नहीं तो हर महीने में तो लगभग चली जाते हैं अपने ससुराल, ठीक है, अपनी जो भी होने वाली जो बीवी को लेकर, ठीक। तो आजकल तो भाई जो पावना जो दामाद होते हैं वो अपने सास ससुर से इतने फ्रेंकली हो जाते हैं थोड़े दिनों में। पहले के टाइम में भाई जो मुंह को छिपा के बैठे रहते थे, मुंह के रुमाल लगा के बैठे रहता था जो भी दामाद था। जो अब रुमाल तो क्या था, हाथ ही लगा के बैठता था पहले के टाइम में, ठीक है। तो ये पावना गीत दामाद के ससुराल आने पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। इसके बाद में बात आती है तो कामण गीत, ठीक है। कामण गीत है तो ये कामण है कामिनी, ठीक है। कामिनी का जो अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर महिला। तो कामण जो गीत होते हैं दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं कामण गीत, ठीक है। दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए जो गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको कहते हैं कामण गीत। देखिए आज भी ऐसा ही होता है, जैसे अपने बान बिठाते हैं, ठीक है। जो भाई आप जानते होंगे जो बान बिठाना जो भी शादी होती है, तो बान बिठाने के बाद में ऐसा कहा जाता है जैसे जो दूल्हे की जो तेल वगैरह चढ़ा दिया जाता है, इस प्रकार की जो परंपरा होती है तेल चढ़ाने की। और जो तेल चढ़ाने के बाद में दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, उसको जो भाई अपने घर से नहीं निकलने दिया जाता है, भाई चौराहों से तो बिल्कुल ही नहीं गुजरने दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे उसके जो कुछ हो जाएगा जादू टोने टोटकों से जो उसके प्रभाव में आ जाएगा, या जो भूतनियाँ होती हैं उनके प्रभाव में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गीत गाए जाते हैं कामण गीत, ठीक है। काम जो कामिनी का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर महिला, तो भूतनी भी सुंदर ही होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो कामण गीत गाए जाते हैं दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए। देखिए आज के जो दूल्हे होते हैं वो तो पूरी व्यवस्था करने में बिजी रहते हैं दोस्तों के लिए, ठीक है। जो नाइट वाली पार्टी की जो व्यवस्था करते हैं तो वो फिर भी थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं इस बात को, कहाँ के जादू टोने हैं, तो थोड़ी बहुत व्यवस्था तो करवाते हैं। हालांकि एक जो अच्छा सा मित्र रखते हैं साथ में,
क्लोज, उसको दे देते पूरा टेंडर, उसे भाई तू संभालना, जो भी आए उसको निकाल के दे देना। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं करने में भी आजकल जो दूल्हे बिजी रहने लगे हैं, लेकिन हाथ में कुछ चाकू वाकू रख लेते हैं और पूरी व्यवस्था करते रहते हैं। ठीक है, देखिए मजाक की बातें हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं सीटने। ठीक है, सीटने ये भी एक प्रकार के लोकगीत हैं। तो सीटने होते हैं महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। ठीक है, सीटने गीत जो कहलाते हैं महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत होते हैं। देखिए जो विवाह के दौरान ही गाए जाते हैं। ठीक है, विवाह के दौरान या जो भी इस प्रकार के जो प्रोग्राम हो कि अपने जो ब्याही सगे बोलते हैं, जो समधी लोग होते हैं वो आते हैं, तब यानी जो महिलाओं के द्वारा गालियों भरे गीत गाए जाते हैं। जो भी अपने समधी होते हैं, जो ब्याही सगे बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ब्याही वगैरह जो होते हैं उनको, यानी महिलाओं के द्वारा गालियों से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं तो उनको कहते हैं सीटने। तो आप भी देख सकते हो, आपके जो भी शादी विवाह होते हैं तो उनके दौरान जो भी समधी वगैरह जो आते हैं, उस दौरान जो गालियों से भरे जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं सीटने। आपको सीखने को मिल जाएगा उस समय, भाई ठीक है भाई ये सीटना है, ये सीटने गाए जा रहे हैं। इसके बाद में बात आती है आगे गौरबंद। गौरबंद की वैसे अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, गौरबंद की देखिए, गौरबंद ऊंट के गले का जो आभूषण होता है, ये जो गीत शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है या शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये जो गौरबंद जो आभूषण होता है, इसको बनाते समय शेखावाटी क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि गौरबंद शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। इसके बाद में बात करते हैं अपन पीपली। ठीक है, पीपली भी एक लोकगीत है भाई। पीपली एक लोकगीत है, तो ध्यान रखना। तो पीपली जो लोकगीत है, पीपली के माध्यम से पत्नी अपने प्रदेश गए पति को यानी याद करती है। ठीक है, पीपली गीत के माध्यम से पत्नी अपने प्रदेश गए पति को याद करती है कि भाई हम दोनों ने मिलकर ये जो पीपली का पेड़ लगाया है, और आज ये जो छोटा पहले पेड़ था ये आज बड़ा पेड़ हो गया है। ठीक है, लेकिन आप तो आने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो आपको आना चाहिए। तो याद किया जाता है पत्नी के द्वारा प्रदेश गए अपने पति को पीपली गीत के माध्यम से। इसके बाद में बात आती है पीपली जो गीत है शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। शेखावाटी या मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है, यहाँ इधर जो गाया जाता है। जो शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर चूरू और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र आता है, ठीक, और मारवाड़ वाले क्षेत्र आप सब लोग जानते हो। इसके बाद में बात आती है चिरमे गीत। ठीक है, तो चिरमे गीत की बात आती है। चिरमे गीत आप सबने शायद सुन रखा होगा। ठीक है, तो चिरमे गीत ससुराल में जो रह रही लड़की, ठीक है, वो लड़की जो ससुराल में रह रही हो तो चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पीहर को याद करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है इस गीत के माध्यम से कि एक लड़की अपने ससुराल में रह रही है। ये जो चिरमी गीत है, इस गीत के माध्यम से अपने पीहर को याद करती है, अपने जो मायके को याद करती है, अपने जो पिता के घर को याद करती है। ठीक है, तो चिरमी गीत के माध्यम से ससुराल में रह रही जो महिला या लड़की अपने पीहर को याद करती है। ठीक है, एक और गीत है ओल्यू। ओल्यू गीत, ठीक है, ओल्यू गीत ये भी ध्यान रखना। तो ओल्यू गीत क्या होता है, इसको कोयल गीत भी कहते हैं। ठीक है, कोयल जो बारिश के दिनों में बोलती है। ठीक है, तो ओल्यू गीत को कोयल गीत भी कहते हैं। देखिए लड़की की विदाई के समय गाया जाता है ये ओल्यू गीत। ठीक है भाई, जो जिस क्षेत्र में अगर गाया जाता हो, आपके क्षेत्र में गाया जाता हो तो आप सुन लेना। तो ये ओल्यू गीत लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। ठीक है भाई, लड़की की शादी हो गई है, अब उसको विदा कर रहे हो उस दौरान ये गीत गाया जाता है, ओल्यू गीत या कोयल गीत। इसके बाद में बात आती है हमसिडो। ठीक है, हमसिडो जो गीत है ये भी एक लोक गीतों का प्रकार है। हमसिडो भील महिला पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, हमसिडो जो लोकगीत है भील
महिला और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। पर्वतीय जो क्षेत्रों का लोकगीत है, पर्वतीय क्षेत्रों से बात करें तो अपन वैसे पहाड़ी क्षेत्र की बात कर चुके हैं। भील की बात आती है तो जनजातीय क्षेत्र की अपन पहले बात कर चुके हैं। सर्वाधिक जनजातीय क्षेत्र के लोकगीत पहाड़ी क्षेत्र वाले लोकगीतों में, तो हमसिंडो जो लोकगीत है पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत है, भील, महिला और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। एक गीत और लिख सकते हो जो लास्ट का अपनी क्लास का पणिहारी गीत, ठीक है। तो पणिहारी गीत तो हालांकि अभी तो खूब ट्रेंड में चला था, ठीक है। पणिहारी गीत, हालांकि ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ये जो पणिहारी गीत है जो पानी लेने जाती है उन महिलाओं के द्वारा पणिहारी गीत गाया जाता है। पतिवर्ती जो महिला का लोकगीत माना जाता है। पणिहारी जो गीत है पतिवर्ती महिला का लोकगीत माना जाता है और पानी जो भरने के लिए कुएं पर जाती है उस दौरान गाया जाता है। मुझे नहीं लगता भाई आजकल जो महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती होगी। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान का थोड़ा सा अपन देख सकते हैं, जो इस प्रकार की जो अभी परंपरा है, जो ट्रेंड है अभी तक, जो एक कल्चर है जो कुओं से पानी भरना, ठीक है, जो भी व्यवस्था है। लेकिन आज के टाइम में भी कुओं पे पानी भरना, इधर जो जयपुर साइड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता आजकल। और ज्यादातर जगह पर आप आजकल तो भाई जो हर घर जल हो गया है, ठीक है, जो योजना चलाई जा रही है हर घर जल नल योजना, ठीक है, हर घर जल योजना जो भी है तो ध्यान रख लिया करो जो करंट में जो योजनाएं चल रही है, ठीक है। तो ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं जो राजस्थान के प्रमुख लोकगीत हैं, ठीक है। तो ये एक जो बोर्ड एक स्लाइड का, ठीक है, कंप्लीट जो भी ये जो नाम लिखा हुआ है जो लोकगीतों का वो लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं केसरिया बालम की, अपन बात करते हैं केसरिया बालम, फिर मोरियों की बात किए थे, फिर कुर्जा की बात किए थे, फिर सुवटियों की बात किए थे, फिर जो कागा की बात करते हैं, जो हिचके की बात करते हैं, फिर जो जोरावा की बात करते हैं, ठीक है, फिर जो ढोला मारू की बात करते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं कौन से की, ढोला मारू के बाद में करते हैं बिछोड़ो लोकगीत की बात करते हैं, फिर बदावा की करते हैं, ठीक है। फिर अपन जो बात किए थे किसी किए थे, ठीक है, बदावा के बाद में कौन से किए थे, छीटने किए थे शायद, छीटने, फिर पावना किए थे, कामण किए थे, इसके बाद में पीपली गोरबंदी, फिर लास्ट में अपन पणियारी किए थे, और एक जो चिरमिर ओल्लू कोयल भी कहते हैं। तो ये बात है, ये जो लोकगीत थे, देखिए सही तरीके से आप समझ के करोगे तो याद रह जाएगा, अच्छे भी लगेंगे, याद करना भी अच्छा लगेगा, और फिर आप थोड़ा सुनने की भी कोशिश किया करो। स्थानीय क्षेत्र में जो भी कोई प्रोग्राम हो रहा हो और महिलाओं के द्वारा जो लोकगीत गाए जा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान तो दिया करो भाई क्या शब्द गाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी पणियारी जो गीत जो काफी ट्रेंड में चला था, ठीक है, काफी जो रील वगैरह जो बनी थी आप सब लोग देखे होंगे, सब लोग रील बनाए होंगे, ठीक है। पावना गीत थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। पावना भाई जो दामाद अपने ससुराल में जाता है तो महिलाओं के द्वारा पावना गीत गाया जाता है। आप भी कभी आपके ससुराल में जाओ तो देखना देगा आपकी जो मेहमानवाजी में कोई कमी रहेगी तो फिर पावना गीत नहीं गाया जाएगा, और मेहमानवाजी अच्छी की जाएगी तब तो फिर आपके आसपास में जो बैठेगी महिला और पावना गीत गाएगी। और आपके लखनी बुरे हैं और ससुराल में छवि खराब कर रहे हो तब तो कुछ नहीं गाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो नए जो टॉपिक के साथ, वैसे जो गायन शैलियाँ पढ़ लेंगे वैसे राजस्थान की, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।